मसीह यस्सु के अजीम और फ़तेहमंद नाम में आज की शाम देखने वाले तमाम ज़िंदगियों को पास्टर डैनियल सलीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं साल 2024 के अंदर के खुदा ने फिर से मुमकिन किया कि हम सन ऑफ डेविड के सेकंड सीज़न को रिकॉर्ड कर सकें। और जैसा आपने प्रोमो में भी देखा था, हमने बताया था कि आप बहुत से नौजवान खादमीन से, हमारे जो मसीही सितारे उनसे मिलेंगे, वर्शिपर से मिलेंगे, रिवाइवलिस्ट से मिलेंगे, और जो माशरे के अंदर बेहतरीन किरदार अदा करने वाले मसीही लोग हैं उनको भी हम आपके साथ ज़रूर मिलवाएंगे। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे इस एपिसोड के अंदर बड़े ही खूबसूरत भाई, जिनको खुदा ने शुरू ही से वो चर्च के साथ बड़ा कनेक्टेड हैं, क्योंकि मैं उनको इसलिए जानता हूँ, वो बहुत अच्छा तबला भी बजाते हैं। और उसके बाद खुदा ने यह भी मुमकिन किया कि जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आए तो वो बतौर एक वकील खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और क्रिश्चियन लॉयर हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि वो भाई हैं, दोस्त हैं। आज हमारे शो के जो गेस्ट, उनका नाम है एडवोकेट अबिस्लुम रॉबिन भट्टी साहब। तो अबिस्लुम भाई, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेलकम टू द सन ऑफ डेविड सीजन। थैंक यू आई एम ऑब्लाइज्ड। क्या हाल आपका? ठीक है। खुदावंद की शुक्रगुजारी, मैं बड़ा ममनून और मशकूर हूँ कि खुदावंद ने आज यहाँ आने का मौका बख्शा। और वेरी फ्रैंकली टेलिंग, अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि अपने भाई से मिल के एक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड मिल के गुफ्तगू करके उनकी खिदमत के बारे में जान के मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ब्रदर जी। मैंने थोड़ा सा बताया, मैं चाहता हूँ कि अबिस्लुम भाई आप अपने बारे में, फैमिली के बारे में, एजुकेशन के बारे में और ज़रूर फैमिली के बारे में बताएं। जी, तो थैंक यू वंस अगेन। मुझे खुशी है कि खुदावंद यकीनन हम सबको इस्तेमाल कर रहा है और खुदावंद ने मुख्तलिफ तोड़े जो हैं वो हमें बख्शे हैं हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी खिदमत में, और मुख्तलिफ शोबाजात में हम जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो जिसी तरह डैनियल भाई पासबान हैं, खुदावंद के चुनीदा हैं, तो मुझे भी खुदावंद ने काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल किया है। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, कोई एवेंजलिकल मेरी मिनिस्ट्री नहीं है, लाइक कोई काम इस तरह का नहीं है, लेकिन बहुत सी मुख्तलिफ फील्ड्स में मैं सर्व कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी को, सोशली बतौर एन एडवोकेट, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर भी हूँ, और मुख्तलिफ सोशल वर्क्स में हम वक्त अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहा हूँ। बाय प्रोफेशन एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, और मेरा जो शोबा है, मेरी प्रैक्टिस जो है वो लॉ की है, और अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने नेशन के लिए, अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए हर तरह से मेरी खिदमत जो है वो हाजिर हैं। और जैसा कि एजुकेशन का आप पूछते हैं, तो एजुकेशन मेरी खुदावंद का शुक्र है कि मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो सेंट एंथनीज़ के द न्यू स्कूल से जो है वो कंप्लीट की। उसके बाद मैं एफसी कॉलेज गया अपनी प्री कोचिंग स्टडीज़ के लिए, क्लासेस के लिए। फिर मैंने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। बाद अज़ां मुझे खुदावंद ने फ़ज़ल बख्शा कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से अपनी लॉ की डिग्री, जो कि BA LLB ऑनर्स प्रोग्राम है 5 साल, अब तो 5 साल की डिग्री है, मैंने कंप्लीट किया BA LLB ऑनर्स की डिग्री को, वहाँ से 5 साल की लॉ की डिग्री ली। फिर साथ ही मैंने जो है वो अपना लाइसेंस, इसके लिए भी एक बड़ा सख्त इम्तिहान है लॉ गैट का, वो क्लियर किया। खुदावंद ने अच्छी फतह मुझे बख्शी, खुदावंद का शुक्र है। उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन को मज़ीद कंटिन्यू करते, इल्म तालीम एक समुंदर है बेशक, और मैंने खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद की खिदमत के लिए अपनी एजुकेशन को जारी रखते हुए अपने लाइसेंस को लिया, अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट किया, खुदावंद का नाम लेके अपने बाप की लेगेसी को कंटिन्यू किया। और इसी तरह से मैंने मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री, एक मज़ीद मास्टर डिग्री मैंने हासिल की। साथ ही साथ मैंने LLM की डिग्री, जो मास्टर्स ऑफ लॉ कहलाती है। वेरी गुड, ये एक बहुत थैंक यू प्यारी और एक मजबूत डिग्री जो आपने, खुदावंद का शुक्र है और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। और मैंने वो LLM की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से जो है वो हासिल की सन 2021 में स्टार्ट किया, और 2023 में मैंने कंप्लीट किया। 2023 में लास्ट ईयर मैंने इसको अचीव किया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं अजीज़ों। ये बातें मैंने अबिस्लुम भाई से इसलिए कही ताकि देखने वाले नौजवान समझें कि किस तरह एक मसीही नौजवान बिल्कुल आप लोगों की तरह आज से 10 साल 15 साल पहले ये भी स्टूडेंट थे, बच्चे थे, स्कूलिंग की, एजुकेशन ली और अंत तक कंटिन्यू पढ़ाई की, मेहनत की। उसके बाद खुदा ने आज इनको बरकत दी है कि एक बाइज़्ज़त शहरी और एक बड़े मजबूत पेशे से वाबस्ता हैं। तो ये सारी बातें
तब होती हैं जब कोई नौजवान लगन के साथ ब्रदर जी Yes, किसी एक चीज yes. के पीछे पड़ जाए, डेडिकेशन, बिल्कुल डेडिकेशन जरूरी है, इसके लिए कंपैशन चाहिए, Actually. जब आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत हो। एक्चुअली अगर आप इतनी तालीम हासिल ना करते तो आज आप प्रैक्टिसिंग लॉयर ना होते। यस यस, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि अब जो बेसिकली आप किसी भी प्रोफेशन को देख लें उठा जी के, जी, जो कंपटीशन लेवल है ना वो तो इंतहा कर गया हुआ है। इंतहा कर लाइक आपके पास डिग्रीज, आपकी एजुकेशन, आपका प्रैक्टिकल खास तौर पे मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। जी, जी। जो आपकी प्रैक्टिस है बेसिकली वो बहुत मैटर करती है। वो बहुत आप matter अपनी करती प्रैक्टिस है। को लेके चलें और उसमें जो आपका मैदान है, जो जी, जी। आपका प्रैक्टिस का प्रोफेशनल मैदान है, उसमें जो है वो आप सरे फहरिस्त हों। सरफहरिस्त और वो हों। सरे फहरिस्त आप बेशक तालीम से, अपने प्रैक्टिस से, अपनी मेहनत से, अनथक मेहनत से अपने गोल को अचीव करने में कामयाब होंगे। वरना सॉरी टू से वो बस फिर वो वही घर वाला सिलसिला और वही सारे मामला नुमाया होने मतलब के पीछे रह लिए जाता है। जंग लड़ती रहना यस, पड़ेगी। लड़ते रहना चाहिए। और मैं आज भी कहता हूँ कि आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ, आज भी बस सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा ख्याल है कि जब तक सांसें चल रही हैं या जब तक इस प्रोफेशन में हूँ, आई विल बी लाइकली सर्विंग लाइक एज अ स्टूडेंट। मैं अपने आप को कभी एक मुकम्मल एडवोकेट नहीं कह सकता, या कभी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनी तालीम को मुकम्मल कर लिया। बड़ी खूबसूरत बात की है भाई ने, मैं आपका अप्रिशिएट भी करता हूँ। थैंक यू। और कलाम में भी लिखा है कि झुके हुए दरख्त को फल लगता है। Yes, जैसे आपने yes, कहा झुकी कि डाली सारी जिंदगी भी आप एक स्टूडेंट की तरह करते रहेंगे Yes, परफॉर्म, yes, तो ये obviously, आपकी विल है, आपकी विश है। तो बेशक जो लोग आजिज होते हैं खुदा उन्हें सरफराज भी करता है। ब्रदर जी, क्रिसमस का मौसम है, बड़ा बाबरकत सीजन चल रहा है, यस यस। तो इससे पहले कि आप एडवोकेट अबीसलूम रॉबिन भट्टी बनते, तो मैं चाहता हूं कि आपकी, क्योंकि चर्च के अंदर एक डेडिकेशन है, Yes, क्वायर yes, के अंदर जब आप तबला बजाते बाय थे, द ग्रेस सीखते ऑफ थे, गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ तो गॉड। तब आपके लिए क्रिसमस कैसा था? और आज आपके अपने बच्चे हैं, अब आप जब उनके लिए क्रिसमस की तैयारी करते हैं, तो जरा ये दोनों पहलुओं पर थोड़ी सी रोशनी डालें। पहलू इसका यही है कि सबसे बढ़ के डैनियल भाई के खुदावंद का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। आमीन, बिल्कुल। चर्च की खिदमत के हवाले से मेरा ख्याल, मेरी उम्र लाइक जब से थोड़ी सी होश क्या संभाला था, जब से थोड़ा सा आँख खुली थी तो मैंने खिदमत शुरू कर दी थी। वेरी गुड, सबसे पहली खिदमत थी खुदा के घर में सफाई की। वेरी गुड। मैं आपको इस दूसरी बात खिदमत पे थी, एप्रिशिएट करता हूँ, ये सबसे बाबरकत खिदमत दूसरी है। खिदमत थी चर्च का किसी किस्म का कोई भी काम, कोई खाना सर्व करने का, कोई काम, कोई चीज़ लेके आने का, कोई खिदमत करने का, चर्च का व्हाटसोएवर, डेली लाइफ का कोई भी काम। उसके बाद मेरे दिल में खुदावंद ने एक विजन मुझे दिया। मैं ना सुनता था, वो ऑब्वियसली मेरे अंदर म्यूजिक था। ये एक जो आपके अंदर जो है ना, वो जब तक ये चीज़ नहीं ना होती म्यूजिक अंदर नहीं होता, तो वो बाहर नहीं निकल सकता। मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जब तक अंदर नहीं होता वो बाहर नहीं निकल सकता। बाहर नहीं निकल सकता। तो बेसिकली भाई साहब, मैंने इसको जो है मेरे अंदर वो इस तरह से ये बात आई कि मैंने चर्च में जब सर्व किया, जब ऑब्वियसली आई वाज अ रेगुलर चर्च गोइंग मेंबर, तो रेगुलरली चर्च जाना, वीकली ट्वाइसली अ वीक और थ्राइस अ वीक, मैंने ऑब्वियसली फैमिली बड़ी लगाव था चर्च के साथ। तो उधर ना हमारे चर्च में बेसिकली, मैं चर्च का नाम नहीं कोट करता लेकिन कोई नहीं, बड़ा अच्छा जो है ना हमारा चर्च का सिलसिला। लेकिन वहाँ पे ना तबले वाला जो लड़का था ना, जो साजिंदा था उस वक्त में, वो लाइक ना कभी आ गया, कभी ना आया, कभी खिदमत कर ली, कभी ना की। क्वायर ने और कांग्रीगेशन ने, इसी तरह कलीसिया ने, जितनी जमात बैठी है उन्होंने वो जनाब वो कभी रुखा सुखा गा लिया, कभी सुन बगैर लिया। म्यूजिक के गा लिया। ओहो, मुझे ये बात ना, मैं खुदावंद को हाज़िर नज़र जान के आज अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ और अपने भाई को भी। मुझे ये बात ना बड़ी वो ना चुभती थी, बीइंग अ बच्चा। उसी वक्त बच्चा लाइक 7-8 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल का बच्चा था, लेकिन मेरे अंदर वो बात खुदावंद ने डालनी थी और डाली भी कि ये तो बादशाहों के बादशाह का काम है। वाह वाह, ये तो दिस इज बेसिकली फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। तो ये जो खिदमत है, इसमें कोई सुस्ती, काहली, कोई एटीट्यूड या कोई नेग्लिजेंसी व्हाटएवर ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, गुंजाइश ही नहीं है। तो बेसिकली मेरी जो खिदमत थी वो यहाँ से शुरू हो गई। उसी दिन से जी जी, मैंने उसी दिन से बड़ी रिक्वेस्ट की अपने वालिद साहब को। उन्होंने कहा यार तू पढ़, स्टडी कर, क्या तू हाँ खिदमत करना चाहता है तो ये है, फिर प्रॉपर करी, पीछे ना ही से। वेरी गुड। मैं कहा जी आप खुदावंद के फजल से मुझे इजाज़त लेके दें पादरी साहब से और चर्च में बात करें, मैं इस खिदमत को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। बजाने के एक्सटेंट से बात करूं तो मैंने चर्च में बगैर सीखे ही बजाना शुरू कर दिया था, लेकिन जब फिर बैठना शुरू किया मुझे अंदर फील हुआ कि ये काम तो बहुत बड़ा है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है।
जी बेसिकली एक बादशाह साज कहा जाता है कि किंग्स ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट तबले को कहा जाता है। बिल्कुल जी, ये डेफिनेट बात तो है। मैंने तो जनाब फिर जब सीखना शुरू किया तो मैंने फिर ये सोचा, बजाना शुरू किया तो मैंने सोचा कि यार ये सीखने वाला काम है, इसको सीखना पड़ेगा। बाकायदा शागिर्दी में इंतखाब किया जनाब उस्ताद सुलेमान अमानत साहब का। खूबसूरत नाम है जी, तो बहुत बड़ा नाम है मेरे लिए, आज भी हमेशा रहेगा। काबिल एहतराम है जी सुलेमान तो साहब। मैंने उनकी शागिर्दी बाकायदा की, मैं उनकी बड़ी रिक्वेस्ट की उनको जाके, उन्होंने कहा जी मैं ज़रूर सिखाऊंगा। तो अरसा 5 6 7 साल लगे वो हाथ सीधा करते, हाथ तो सीधा हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। तो लेकिन उनका शागिर्द बनते, उनके पास जाते, उनको देखते समझते, उनके पास बैठते, कुछ चीज़ें सीख ली मैंने। बड़े प्यार से, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्होंने मुझे सिखाया। फिर मैंने खुदावंद के फजल से ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस भी जीती। फिर मैंने पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टेजेस भी बजाए। वेरी गुड। मैंने अपनी खिदमत को, अपने चर्च की खिदमत को डेडिकेशन से किया। मैंने वहाँ पे कभी छुट्टी नहीं की। मुझे नहीं याद पड़ता, शायद कभी कोई बीमारी आ गई होए खुदा ना खास्ता, या कोई मसला हो गया, बुखार में भी तबला बजाया है, यानी कि दर्द में भी कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला हुआ तो भी मैं बजाया कहता हूँ ये देखने वाले नौजवान जो म्यूजिशियन आज के दौर के, उनके लिए बेशक सीखने बेशक वाली बेशक बात है बेशक। कि आप कह रहे जी मैं बुखार में भी तबला बजाता था, बीमार भी होता था, तब भी चर्च जाता था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाजी साहब मैं बस ये कहूँगा कि अपनी जो डेडिकेशन है ना वो खुदावंद को दें। अब मैं थोड़ा सा ड्यू टू सर्विंग एज एन एडवोकेट, जी सर्विंग एज अ ह्यूमन राइट, थोड़ा सा वो पीछे हो गया हूँ इस चीज़ से। लेकिन मैं पीछे नहीं हुआ। बेसिकली हमारा जो चर्च है वहाँ से हमने फ्लक्चुएट किया, दूसरी चर्च को ज्वाइन किया। जी जी तो वहाँ पे ऑलरेडी सर्विंग तबला नवाज साहब हैं। जी, लेकिन मुझे आज भी किसी प्लेटफॉर्म से कॉल आती है जी या बुलाया जाता है या कहा जाता है प्रस्टिश के वाले, नॉट लाइक एज एन एडवोकेट, मुझे जब बुलाया जाता है, कहा जाता है, तो मेरा तबला, मेरा बैग, मेरी खिदमत तैयार है। तैयार, मेरे सब वाह, काम बाद में, ये तो बड़ी मेरी खूबसूरत ये बात खिदमत है। सबसे पहले, और विदाउट एनी काइंड ऑफ लालच। मैं ऑन एयर ये बात बताना जी चाहता जी हूँ ऐसा ही है। कि विदाउट एनी काइंड ऑफ मुआवजा, वॉलंटरली, और खिदमत, प्योर खिदमत। मैं हमेशा कभी गया हूँ, अगर किसी ने कुछ दिया भी है ना चुप करके, तो मैंने, खैर ये बताने वाली बात नहीं, लेकिन मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, उसमें कुछ और डाल के आगे डाल दिया Praise the खुदा Lord। उनके घर में ही। बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात भैया आपने की कि आपने पूरी डेडिकेशन से तबले को सीखा भी, और बतौर चर्च परस्तार, बतौर चर्च म्यूजिशियन आपने खिदमत को किया। तो मैं इस बात के लिए उन तमाम लोगों को कहता हूँ कि आप इन ज़रूर बातों को याद रखें। हर एक कामयाब शख्स जो आज अपनी ज़िंदगी में बाअसर जो और बाबरकत ज़िंदगी गुजारा, उसकी ज़िंदगी के अंदर चर्च का बड़ा किरदार है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ अगर आज आप एक बावकार ज़िंदगी गुजार रहे हैं बतौर एन क्रिश्चियन एडवोकेट, और आपको खुदा ने बरकत दी है अज़वाजी ज़िंदगी के अंदर भी, फैमिली लाइफ के अंदर भी, तो उसके पीछे आपकी ये वो प्योर डेडिकेशन है, ये सर्विंग है जो आप चर्च की करते हैं। यस यस। तो मैं बल्कि चाहता हूँ आज बहुत से नौजवान वकील हैं हमारे पास, ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे नौजवान भाई हैं जो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है किसी का प्लान हो वो भी वकील बनना चाहता हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्या एडवोकेट अब्दुल रॉबिन खुदा के बगैर इतनी तरक्की कर सकता था? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से मुतफिक हूँ। आपको बताऊँ कि मुझे आज तक ये खुद को नहीं पता, आज जितनी मेरी एज हो गई है, जितनी प्रैक्टिस हो गई है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जिस मुकाम पे पहुँच गया हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि खुदा मुझे यहाँ तक कैसे ले आया। तो आप ज़रूर ये बस बताएं। खुदावन की मर्सीफुल जो है ना, वो एक बरकत है, ब्लेसिंग है कि खुदावन मुझे ले आया। मैं नहीं आया, मुझे तो पता ही नहीं है। बिल्कुल, ये खुदावन का फजल है। मैं चाहता हूँ कि लोग इस बात को जान सकें कि जितनी देर आप जब से खुदावन के साथ चल रहे हैं, खुदावन ने भी आपको आज उन बरक़ात का 100% दिया है, मल्टीप्लाई करके दिया, डबल पोर्शन दिया। बिल्कुल आमीन, मल्टीप्लाई किया। नौजवानों के लिए प्रोग्राम है बड़ा, एक आपको पता है हमारे कैजुअल से सवाल होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर, अगर खुदा ने आपकी ज़िंदगी में कोई काम किया है, मैं समझता हूँ गवाही है किस तरह से खुदा ने आपको चुना या ज़िंदगी में काम किया, जी। तो देखने वाले नौजवानों को ज़रूर आप अपनी टेस्टिमनी शेयर करें ताकि सुनने वालों का ईमान मजबूत हो और वो इस गवाही से सीख सकें। बिल्कुल, मैं आई वुड लाइक टू शेयर माय बेस्ट टेस्टिमनी। आई वुड लाइक टू से टेस्टिमनी तो सारी बेस्ट हैं, लेकिन ये दी बेस्ट है मेरी लाइफ में, मेरे लिए इंडिविजुअली खास तौर पे। तो जैसा कि अभी हम पादरी साहब और हम मिल रहे थे, मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ये कोई वो डायरी शो नहीं है कि ना मैंने कुछ सवाल पूछे, ना मुझे पादी साहब ने बताए। ये हमारी टेस्टिमनी एक जो है ना, एक क्रिसमस के हवाले से, एडवेंट सीजन के हवाले से, और लाइक इसी तरह ही प्रोग्राम चल रहा है। मुझे बड़ा खुशी है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं अगर अपनी लाइफ चेंजिंग इवेंट की तरफ आऊँ, उस टेस्टिमनी को आप तमाम नाजरीन के साथ और पादी साहब आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँ,
तो मेरी ज़िंदगी में खुदावंद ने इतना बड़ा काम किया कि मेरी तो लाइफ सेविंग टेस्टिमनी है ये। आमीन। और वो टर्निंग पॉइंट इस तरह से था कि 2015 में अनफॉर्चुनेटली मेरा एक बहुत सीवियर एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हुआ। रोड एक्सीडेंट तो उसमें मेरी हेड इंजरी हो गई, जिसके बायस मुझे उसका फॉलोअप करते हुए, मुझे ट्रीटमेंट लेते हुए ब्रेन सर्जरी प्रिस्क्राइब की गई। विद इन 1 और 2 डेज मैं बेहोश था, लाइक हॉस्पिटल में था। मेरे पेरेंट्स गम की हालत से नढाल थे, तमाम दोस्त, मिलने वाले दोस्त, बहन भाई, सब पूरी फैमिली गम की हालत में थे। मेरी कलीसिया गम की हालत में थी, पासबान गम की हालत में थे। मेरा तमाम सर्कल जो प्यार करते हैं लोग, तमाम लोग गम डेफिनेटली की जब एक इमरजेंसी हो जाए सडन तो लोग परेशान तो होते हैं। बेशक खुदावंद ने इतना बड़ा मौजज़ा वहाँ पे किया। मुझे प्रिस्क्राइब किया गया था, नाजरीन मैं आप सबको ये अर्ज़ करता हूँ, मुझे ये प्रिस्क्राइब किया गया था कि आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, इस बच्चे की सर्जरी 2 घंटे में हो जानी चाहिए, तो ये नहीं तो ये एक्सपायर हो सकता है। मुझे खुदावंद ने उस वक़्त तकरीबन वो सर्जरी पॉसिबल ना हो सकी, और सरप्राइजिंगली वेरी नेक्स्ट डे ईस्टर था। तो इतना बड़ा त्यौहार होना, और संडे था उस दिन, जिस दिन ईस्टर था नेक्स्ट डे संडे था। और सैटरडे नाइट मेरा लिबर्टी राउंड अबाउट लाहौर के करीब जो है मेरा एक्सीडेंट होता है। लाहौर में तो लाहौर में जी। तो मेरा जो है ना कोई डॉक्टर, कोई इतना बड़ा सर्जन, कोई एनेस्थीसिया, लाइक मुख्तलिफ फील्ड्स हैं डॉक्टर्स की भी, कोई डॉक्टर कहीं अवेलेबल था, कहीं नहीं था। इस फैसले को लेते लेते वो ऑपरेशन की सर्जरी को डिसाइड करते करते जनाब कोई 1 दिन 1.5 दिन गुजर गया। और तो डॉक्टर्स तब तक ने कहा ऑपरेशन था हुआ ही नहीं हुआ। तो लेकिन डॉक्टर्स ने डॉक्टर कहा कह रहे था थे कि 2 घंटे 2 घंटे है मैक्सिमम। वाह। तो इससे बड़ी टेस्टिमनी क्या है कि मुझे खुदावंद ने वो टाइम भी बख्शा, और मेरे ऑपरेशन के बाद चौथे दिन मैं, वेरी 4th डे आई वाज स्टैंडिंग ऑन माय फीट। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का फजल है। मेरी सेंसेस उसी ऑपरेशन के 5-6 घंटे बाद, या आई डोंट नो 10 घंटे बाद, जब भी होश आया, मेरी सेंसेस बहाल थी। मुझे पता था क्या हो गया है, क्या कर रहा है, एहतियात करनी है। आप होश में थे। मैं अपनी सेंसेस में था, मैं सबको पहचान रहा था, मेरी मेमोरी डिस्टर्ब नहीं हुई। मुझे बहुत से मैदान में, बहुत से कारनामों में खुदावंद ने इस्तेमाल किया, मुझे आगे बढ़ाया, मुझे फिजिकली तौर पे फिट होने का फजल बख्शा। भाई साहब मैं ऐड करता चलूँ कि मुझे थोड़ा सा ना बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक था, और आज भी है। जी जी। तो मुझे खुदावंद ने उसके बाद इतनी ताकत, हिम्मत, कुव्वत अपने नाम के जलाल के लिए बख्श दी, अपनी गवाही के लिए बख्श दी, कि मैंने अपने आप को बड़ा फिट किया, बॉडी बिल्डिंग में हिस्सा लिया, और बड़े जनाब जिम में अच्छा खुदावंद ने मुझे जाने का बड़ा, बेशक मुझे फिट होने की, और मैं अपने आप को ज़्यादा फिट फील करता हूँ एज़ कम्पेयर टू 2015 से पहले। मेरे अंदर कोई किसी किस्म की कोई वो प्रॉब्लम नहीं आई, कोई मेमोरी डिस्टर्ब नहीं हुई। फजल किया और इससे बड़ी टेस्टिमनी क्या हो सकती है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू कट द स्टोरी शॉर्ट। जी जी। ये सब कुछ मैं समझता हूँ कि खुदावंद के घर में खिदमत के वसीला से, खुदावंद के नाम की हम्दो सताइश के वसीला से, उसकी खिदमत करने और किसी भी तरह से अपनी डेडिकेशन, अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाने की वजह से मेरी जान बख्शी होगी। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरी टेस्टिमनी है। आप कहते कि ये सारा कुछ खुदा ने इसलिए किया, बेशक क्योंकि आप मल्टीप्लाई खुदा करके को दिया वक्त देते खुदावंद थे। ने, बेशक तो विदाउट एनी एरिया ऑफ डाउट। आपकी टेस्टिमनी आपने बड़े हौसले और बड़ी एक Yes, फ्रैंकली सुनाई है, बट आई कैन इमेजिन, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और माँ बाप की क्या सिचुएशन होती है। तो इन तमाम बातों के अंदर खुदा वफादार है। मुझे भी वो ज़बूर का वो हवाला याद आ रहा है जिसमें लिखा है, खुदा मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। फिर ज़बूर कामने में लिखा है कि मुबारक है वो जो हक ताला के पर्दे में रहता है। तो खुदावंद की जो प्रोटेक्शन है ब्रदर जी, वो सबसे बेहतरीन है, और खुदा वाकई नाउमीदी के अंदर उम्मीद पैदा कर सकता है। बेशक। मैं आपको बताऊं, यस्सु मसीह इब्ने दाऊद, जिनको अंधे बर्तलमई की अगर हम बात को देखें, जो हमारे शो का नाम भी है सन ऑफ डेविड, तो उसने भी नाम सुना था, उसने पढ़ा तो नहीं होगा, उसने कहा यस्सु मसीह इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो आज भी जितने नौजवान बहन भाई, हमारी फैमिलीज जो इस प्रोग्राम को देख रही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा आज भाई अबिस्लम की गवाही की वसीला से आपको भी कुछ सिखाना चाहता है। अगर आप, खुदा ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन एक्सीडेंट से मुराद कुछ भी नागहानी आफत हो सकती है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है आपकी जिंदगी में जिसके अंदर आपको उम्मीद नजर नहीं आती। डॉक्टर्स आपको टाइम शॉर्ट दे सकते हैं, बट गॉड हैड अ लॉन्ग टाइम पीरियड फॉर। जिस तरह खुदा ने हमारे प्यारे भाई को जिंदगी दी, आपने उनकी गवाही को सुना, डॉक्टर ने कहा था सिर्फ 2 घंटे हैं, लेकिन वो 1.5-2 दिन बाद ऑपरेशन हुआ, और अभी आप जिंदा और सलामत है। तो ये खुदावंद के नाम को जलाल है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि वो अपने आप को पहले से ज्यादा फिट फील करते हैं। उन्होंने पढ़ाई की बतौर वकील, अभी वो अपनी खिदमात भी सरअंजाम दे रहे हैं। ब्रदर जी मैं चाहता हूँ कि आप एक ब्रीफ मैसेज बतौर वकील, बतौर अपनी मसीही कौम का वकील होते हुए कह लें जी, आज के नौजवान को, आज इतने अभी सलूम आपको कैमरे की उस तरफ देख रहे हैं,
क्या कहना चाहती, क्योंकि आप और मैं जहाँ पर रहते हैं हमारा एक सर्कल काफी पुरानी जान पहचान है, जी जी बड़े जी भाई, नौजवान जी हैं भाई, जो कैपेबल हैं, क्रेडिबल हैं, अकाउंटेबल है, लेकिन वो तरक्की नहीं कर पा रहे। किस तरह से वो क्या तरीकाकार अपनाएं कि उनकी जिंदगियों में तरक्की और वो खुदा उनके साथ भी चलते रहे? क्योंकि एक फैक्टर है, नौजवान समझते खुदा के साथ चलने में इंजॉय नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि और अब्दी इत्मीनान, मुकम्मल तसल्ली, मुकम्मल खुशी खुदावन के साथ है। जी थैंक यू भाई साहब, मैं बड़ा अंडरस्टैंड करता हूँ आपके सवाल को Thank और you. आपकी इस बात को। मैं ये ऐड ऑन करता चलूँ, आपकी बात को बड़ा करता हूँ कि जब हम अपना आप खुदावन को देते हैं ना, जी तो असल इंजॉयमेंट उस वक्त आती है जब आपने दूसरे एस्पेक्ट से बिल्कुल सही बात दुनियावी की, नुक्ता नजर से। दुनियावी नुक्ता नज़र जी, से जी। कि इंजॉय भूल जाता है बंदा। लेकिन एक नौजवान लड़के लड़की को, किसी भी नौजवान को इंजॉय करना चाहिए, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके कुछ असूल हैं, उसका एक दायरा कार है जिससे वो कभी उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। लेकिन बेशक मैं आज भी अपने आप को ये कहता हूँ, कमज़ोर फील करता हूँ, लेकिन खुदावन से रोज़ ये दुआ करता हूँ, उसका पाक रूह मुझे हिदायत करता है। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि यार इंजॉय तब होगा जब आप अपना आप खुदावंद को दोगे। बहुत से इंसान होते हुए गलतियाँ हो जाती हैं, सुस्तियाँ कायलियाँ हो जाती हैं, हम दुआ में नहीं मशगूल रह पाते, हम चर्च जाने में उतनी रूटीन में नहीं रह पाते, या किसी तरीके से भी। जी जी तो लेकिन नहीं, मैं जब ये बात को दुआ करता हूँ कि खुदावंद मुझे माफ़ कर और आगे बढ़ने की तौफीक बख्श, तो यकीनन मुझे और ज़्यादा पावर मिलती है, और ज़्यादा, वो कहते हैं ना, मेरी बैटरी और ज़्यादा चार्ज होती है। बिल्कुल, खुदा रहम करता तो है। यकीनन खुदावंद ब्लेस करता है और खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो मेरा सिर्फ कहना, एक मैसेज जो है वो आप तमाम देखने वाले नाजरीन के लिए शो की वसातत से ये है कि जब आप अपना आप खुदावंद को देते हैं ना, तो आप बहुत से मिरेकल्स अपनी लाइफ में देखते हैं, बहुत सी ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई होते हुए अपनी लाइफ में देखते हैं, आमीन। और आगे बढ़ने का शऊर जो है ना, वो जो एक मोटिवेशन आती है, उसकी तो क्या ही बात है। ये मुझे आज यहाँ पे बैठे अपने भाई से, मेरे हमजुल्फ हैं, मेरे भाई हैं, मेरा बड़ा प्यारा एक अपने भाई के साथ रिलेशन है, वो ये कि बड़ी खुशी हो रही है, और हम दोनों एक ही एज, वो कहते हैं ना, एज फैक्टर से बिलोंग करते हैं, एक टाइम और एक बड़े अरसे बाद जो है ना मेरी इस तरह की अपने भाई से। लेकिन इनको खिदमत के हवाले से देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर आपके पास बैठा हूँ, आपका भाई हूँ पहले, लेकिन एक प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हुए, सोशल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हुए आपके पास बैठा हूँ। तो नाउम्मीद नाज़रीन कभी ना होए। आपकी ज़िंदगियों में इतने, आपके पास फ़र्क तोड़ा है, मेरे पास फ़र्क तोड़ा है, ये भाई के पास फ़र्क तोड़ा है, जो भाई कैमरे बिहाइंड द कैमरास हैं इनके पास फ़र्क तोड़ा है। आप अपने उस तोड़े को सबसे पहले पहचानें, अपनी खिदमत को पहचानें कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में क्या रखा है, और कौन सी, किस तरह की खिदमत, किस लिहाज से खुदावंद ने आपसे लेनी है। फिर आप जो है अपने उस गोल को सेट करें और उसको अचीव करने की कोशिश करें। मेरी लेगेसी थी, मेरे वालिद साहब, खुदावंद का शुक्र है, लाइक ही इज़ अ 40 years ऑफ प्रैक्टिस नाउ एज अ सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पंजाब, उन्होंने सर्विस भी की, रिटायर हुए, क्रिश्चियन सरकारी वकील रहे, बड़े अच्छे ओहदे पे फाइज रहे, पंजाब के मुख्तलिफ इजला में सर्व किया उन्होंने। लेकिन जहाँ गए उन्होंने अपने खुदावंद यीशु मसीह की पाक ज़ात की वो जो है वो कॉन्टीन्यूटी को रखा, उसकी इज्जत को और बढ़ाया, और खुदावंद यीशु के नाम का झंडा और ज़्यादा बुलंद किया। मैं इसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने अपने अंदर देखा, झांका कि मैंने आगे लाइफ में क्या करना है। इसी तरह अपनी लेगेसी को कंटिन्यू किया और पहचाना अपने प्रोफेशन को, अपने प्रोफेशन में आया। खुदावंद ने मुझे आला तालीम के जेवर से नवाजा, खुदावंद ने मुझे प्रैक्टिस करने की तौफीक बख्शी, खुदावंद ने मुझे खिदमत करने की तौफीक बख्शी, मैं खिदमत के मैदान में आया, और बहुत सी खिदमत खुदावंद यीशु के फजल से सारा अंजाम दे रहा हूँ, ख्वाह वो किसी की हेल्प करने की सूरत में हो, ख्वाह वो कोई एक लीगल सर्विसेज, और ख्वाह वो लाइफ विनिंग हो, किसी को कंट्रीब्यूट करने का, वट एवर। लेकिन मैं किसी ना किसी तरह से खिदमत करने की कोशिश में हमा वक्त लगा रहता हूँ, और खुदावंद के फजल से मेरा ईमान है, मैं लगा भी रहूँगा, और बहुत कुछ फ्रूटफुल भी होगा। जी भाई अभी इस्लाम ने बड़ी खूबसूरत बातें की, और उन्होंने मुझे ये जानकर बड़ी खुशी भी, क्योंकि मैं इस बात को पर्सनली जानता हूँ कि किस तरह उन्होंने अपने वालिद साहब की, जिन्होंने बतौर वकील, सरकारी वकील खिदमत की, और उन्होंने उस लेगेसी को कैरी किया। अजीज़ो, जब हम अपने, और आज खास तौर पर ब्रदर जी ये बात बड़ी सोचने वाली है कि पेरेंट्स बच्चों को क्या दे रहे हैं। यस एक्चुअली, क्योंकि अगर बाप खुद अपने बच्चों के सामने कोई ऐसा नामुनासिब काम करेगा, डेफिनेटली उसके बच्चे भी कल को वो करेंगे,
क्योंकि उन्होंने वो गुनाह, वो गलत काम करते हुए अपने बाप को देखा। जी जी बिल्कुल भाई साहब। और जब एक बाप अपने बच्चों को अच्छी तालीम देगा, खुदावन के बारे में बताएगा, और जिस तरह आपने शुरू में कहा कि उन्होंने आपको खुदावन से मिलाया, खुदावन की तालीम दी। आज बहुत से पेरेंट्स हैं वो खुद चर्च जाते हैं, बच्चे घर में होते हैं। यस यस यस। तो फिर हो सकता है अगर ऐसा ही रहा तो बच्चे बाहर होंगे, माँ बाप खुदा की बादशाही में होंगे। मगर कलाम में लिखा है कि खुदा किसी जान के हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि हम सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। तो अभी क्रिसमस का बड़ा खूबसूरत पैगाम है। हमने भाई की बड़ी बाबरकत बातों को सुना। अजीजों, बात वो कर सकता है जिसके अंदर कोई गवाही हो, जिसने कुछ किया हो। और मैं आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूँ और आपके अप्रिशिएट करता हूँ। बतौर आप हमारा मुस्बत मसीही चेहरा है, जो हमारे मुल्क के दूसरे मज़ाहिब के लोगों के अंदर, दूसरी कौमों के अंदर आप हमारे मज़हब को, हमारी कौम को, हमारी यूथ को अपलिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, और उसके बाद आपका थैंक यू सो मच कि आप सन ऑफ डेविड के सीजन 2 में आए और आपने हमारे चर्च के लिए, हमारे इस इनिशिएटिव के लिए, जिसमें हमने आपसे बहुत सी बातों को सीखा भी। मैं समझता हूँ जिस तरह मेरे लिए सीखने की बातें हैं, आप लोगों के लिए भी ऐसी ही होंगी। क्योंकि अगर आप इस बात को, जो भाई ने कहा कि बस एक उनकी, मैं आपको बताऊं, खुदा के कलाम में एक बड़ी खूबसूरत लिखी है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। यस। आज भी मैं देखता हूँ अगर हमारे नौजवान खुदा के घर की गैरत करना शुरू कर दें, तो हमें किसी को बाहर से बुलवा के चर्च में परफॉर्म करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई साहब, आई वुड लाइक टू ऐड, आपकी इजाजत से। यस प्लीज। मैं चूंकि एक प्रोफेशनल शोबे से वाबस्ता हूँ, जी जी, बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे मुझे देखने को मिलता है जो हमारे गैर मसीही लोग हैं, जी जी, वो बाहर ये डिक्लेयर कर देते हैं, जी क्या ये क्रिश्चियन है तो इसका क्या। लेकिन आज वो लेवल आ चुका है, जी जी, आज इतनी बेदारी आ चुकी है कि हमारे क्रिश्चियंस को, और वो चेंज मैं देख रहा हूँ, मैं डेली लाइफ में रोज उससे गुजरता हूँ, रोज प्रैक्टिकली उसको ऑब्जर्व करता हूँ। आज वो जो चेहरा था ना, एक वो जो पिक्चर थी कि जनाब ये सफाई वाले होंगे या ये कोई दूसरे सैनिटरी वर्कर्स या कुछ और कुछ होएगा, आज खुदावंद ने एक लाइव एग्जांपल आपके सामने बैठी है। और मेरी कम्युनिटी में इतनी एग्जांपल्स हैं, इतने ब्लेसिंग्स हैं, इतने बाशऊर लोग हैं, इतनी अचीवमेंट जो है वो इतनी अच्छी अचीवमेंट्स हासिल करने वाले मेरे मसीह बहन भाई हैं कि खुदावंद ने अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। और वो किस तरह से आगे आए हैं, और वो अपना जब सर्व करते हैं और अपनी खिदमात को देते हैं और खुदावंद के नाम को पहचानते हैं, जब वो खुदावंद के नाम को पहचानेंगे ना, तो खुदावंद उससे बढ़ के हमें पहचानता है। और बेशक वो हमें हमेशा वेलकम करता है, वो तो बाहें फैलाए खड़ा है। तो यकीनन हमें उसकी पाकज़ात को पहचानना चाहिए और खुदावंद के कदमों में सरनगू होना चाहिए। तो यकीनन नाउमीद कभी ना होए, मेरा मैसेज आप सबके लिए यही है, नाउमीद कभी मत हो, और जाके मुस्बत सोच को, पॉजिटिव सोच को आगे लेके आएँ। अपनी जो रियल ब्लेसिंग है उसको दूसरों के साथ बांटें, ना कि दूसरी तरफ कभी लेग पुलिंग की तरफ जाएं, बल्कि अपनी ब्लेसिंग को शेयर करें। जब आप किसी के लिए ब्लेसिंग चाहेंगे, एक दिन पाई साहब का बड़ा खूबसूरत मैसेज चर्च में था, सरमन में ये वो बता रहे थे, जब आप किसी के लिए ब्लेसिंग चाहते हैं ना, तो पाई साहब वो आपके ऊपर वो रिवर्स होती है। बेशक जो ब्लेसिंग आप आगे किसी को दे रहे होते हैं ना, वो ब्लेसिंग आप पे आती है वापस। इसलिए नाजरीन, मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करता हूं, दिस इज अ वेरी हम्बल सबमिशन, कि आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग का सबब बने। जब आप किसी की ब्लेसिंग चाहेंगे तो वो ब्लेसिंग आप पे आ जाएगी। नाउमीद कभी मत हो, आगे बढ़ें। दुनिया बहुत बड़ी है, खुदावंद का नाम उससे भी बड़ा है। खुदावंद ने आज पूरी दुनिया में आपके लिए तमाम ढेर ब्लेसिंग्स रखी हैं, और ख़ास तौर पर हम तमाम मसीही लोगों के लिए वो ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं। सिर्फ हमें उन ब्लेसिंग्स तक पहुंचना है और उनको एक्सेप्ट करना है अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल तौर पे। बड़ी खूबसूरत बात भाई ने की, मैं सेकंड करता हूँ। बरकत हमारे इंतजार में है, लेकिन हम दुनियादारी के इंतजार में बैठे हैं, हम और कामों के अंदर। अजीजों, ये क्रिसमस साल 2024 बहुत से लोगों की जिंदगी में नहीं आया। बहुत से लोग, मैं जब गुजरा था कल ग्रेवयार्ड से, तो मैंने देखा कि दिसंबर के अंदर भी फ्यूनरल्स हो रहे हैं। वक्त बड़ा कम है, हमें अपनी अगली सांस का नहीं पता, तो क्यों ना हम इब्ने दाऊद यस्सुल मसीह को इस क्रिसमस पे अपनी जिंदगी में दावत दें, वेलकम करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूर अपनी जिंदगी खुदावंद को दें, यस्सुल मसीह को वेलकम करें, ताकि आप सिर्फ नए कपड़े पहन के क्रिसमस ना मनाएं, बल्कि नई इंसानियत पहन के क्रिसमस मनाएं। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हम दोनों भाई मिलके, आज के बच्चे कल के पेरेंट्स हैं, और कल के पेरेंट्स फ्यूचर के ग्रैंड पेरेंट्स हैं। अपने बच्चों को वो तालीम दें ताकि वो माशरे में मजबूत पाकिस्तानी शहरी हों, बाअसर शख्सियत हों और बाकिरदार लोग हों, ताकि आने वाले वक्त में हमारी कौम के मसीही सितारे चमके और उनकी चमक
बहुत से अंधेरों को दूर करे और इसी तरह रूहानी तौर पर भी आप लोगों की जिंदगी के अंदर बरकत को लाने का बाइस बने। तो हम आज इसी के साथ अपने सीजन के सेकंड शो को खत्म करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह ब्रदर जी आपका थैंक यू फॉर कमिंग इन, सन ऑफ डेविड। और मेरा ईमान है कि आपकी बातों से बहुत से लोग बरकत पाएंगे। आप देखने वाली तमाम जिंदगियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आपको और आपके खानदान को बरकत दे। और आखिरी चीज, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। आइए अपनी जिंदगी यीशु को देंगे। इस क्रिसमस पर सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं बल्कि हकीकी तौर पर क्रिसमस को मनाएं। यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को जोड़ें ताकि आपकी जिंदगियों के अंदर खुदा का जलाल जाहिर हो। गॉड ब्लेस यू।